बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आप सबको आवाज़ आ रही है? मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। आपको आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। बुक्स अपने सामने रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं इसको रीड कर रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या? मिस्टर अंसर है, इन्होंने कमेंट्स किया है। कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना। इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो किया है 1 जुलाई 2016 को, ठीक है? तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम कौन सा कैपिटल कहेंगे? बताएं आप लोग, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग कर ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब है 20,000 ओपनिंग कैपिटल आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? तो अब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनानी, बस आपने अपनी स्टेटमेंट में जाकर, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, ओपनिंग कैपिटल आपका 20,000 का है। आप यहाँ पर ब्रैकेट साइन के साथ 20,000 पुट कर देंगे, ठीक है? ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। बात समझ आ गई? देन आपको कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2017। इट्स मीन ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं एक साल के बाद 30th जून 2017 को क्लोज हो रही हैं, ठीक है? इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30th जून को क्लोज होता है। जैसे पाकिस्तान का जो बजट बनता है वो भी सेम यही डेट्स होती हैं, ठीक है? तो इसको हम नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसके अलावा कोई और हो तो उसको हम ट्रांजेक्शनल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है? बहरहाल आप लोग ये याद रखें कि ये नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है जो कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, ठीक है? फिर क्या है, वो कह रहे हैं ही बारो 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। ये क्या है बेटा, बताएं मुझे। उसने मिस्टर ए से उधार लिया 5,000 तो रुपए। ये कहाँ जाएगा जो 5,000 का लोन लिया है उसने? जब लोन लेते हैं हम तो वो कहाँ जाता है? हम किस जगह लोन की क्रेडिटर्स। रिकॉर्ड, कहाँ पर? क्रेडिटर्स। जी बेटा, ये मिस्टर ए से जो उसने लोन लिया है ये उसकी लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है? और हम बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे 5,000 लोन फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक हो गया? एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मीन एडिशनल कैपिटल। 2,000 रुपीज का एडिशनल कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे 2,000 पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया? ये एडिशनल कैपिटल आ गया। फिर वो कह रहे हैं फर्नीचर वर्थ 3,000 वाज परचेज्ड। फर्नीचर उसने परचेज किया 3,000 का, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बेटा, गलत बता रहे हैं आप। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हाँ सर। जी, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट और ये बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है? तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। देन कह रहा है ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ए सम ऑफ रुपीज 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर नॉट पर मंथ। लास्ट क्वेश्चन में पर मंथ था तो हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया था, ठीक है? तो ये ड्यूरिंग द ईयर है, पूरे साल में उसने 3,000 की ड्राइंग्स की हैं, तो ये 3,000 की ड्राइंग्स मैं पुट कर देता हूँ अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है? जो चीज जैसे आ रही है मैंने साथ साथ पुट कर दी। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है आप सबको? अभी तक 3 चीजें मैंने उठाकर क्वेश्चन से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखी हैं। एक ओपनिंग कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल और तीसरी ड्राइंग्स की अमाउंट। इसके अलावा 2 इंफॉर्मेशन और उसने हमें दी हैं कि उसने मिस्टर ए से लोन लिया है, लोन जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर, और उसने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर भी जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। इन 2 चीजों को अभी मैंने नहीं लिखा, सिर्फ 3 चीजें फिलहाल पुट की हैं मैंने, जो कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो बताएं, मैं आगे चलता हूँ। यस सर। जी अच्छा, सर।
चलें, अब वो आपको बता रहे हैं ऑन 30/6/2017 यानी 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलोज: कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2500, sundry debtors 4050, stock 7000, bills receivable 1800 and sundry creditors 750। ठीक है, अब ये आपको कुछ याद आया ये डाटा उसने क्यों दिया हुआ है आपको? ये जो ओपनिंग डाटा दिया हुआ है, सॉरी ये क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है 30 जून 2017 का, ये किस वजह से दिया हुआ है? सर क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, उसकी वर्क करने के लिए। वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल की हम वर्किंग करेंगे, तो आप वर्किंग 1 शो करोगे। ठीक है, और वर्किंग 1 किस चीज को शो करेगी? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए उसने आपको क्या बता दिया? आपको बैलेंस शीट के आइटम्स बता दिए। और लास्ट टाइम काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जिसमें आप एक तरफ एसेट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही बैलेंस शीट हम बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी। ठीक है, अच्छा, देन वो आपको कह रहा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अब आपने क्या करना है? फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएट करना है। Depreciation. ठीक है, तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या सर होती है? इसका परसेंटेज निकालते हैं ना। हाँ बेटा, वर्किंग पे मैं आता हूँ। वर्किंग आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आई का मन में। ठीक है, जब आपने फाइनल अकाउंट किया था। मैं फिलहाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। बेटा एक बात याद रखना, आप जो काम कर रहे हो, जो चीज आप पढ़ रहे हो, पहले आपने उसको कंसेप्चुअली क्लियर करना है कि आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन है क्या। जब ये पता होगा तो आप फिर इसकी वर्किंग भी कभी गलत नहीं करेंगे। तो पहले तो मुझे बताएं डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बाद आगे चलते हैं। डिक्रीज होना। डिक्रीज होना, वेरी गुड। किस चीज की वैल्यू डिक्रीज होना? डिक्रीज इन द वैल्यू। ठीक है, आधी बात मैंने बताई है। किस चीज की वैल्यू डिक्रीज होना? जी जी सोचें, शाबाश, थॉट प्रोसेस अपना इंक्रीज करें। सोचें कि किस चीज की वैल्यू डिक्रीज होने की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइस। प्राइस किस चीज की? प्राइस की? फर्नीचर की। फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट्स। कौन सा एसेट है? करंट एसेट है या फिक्स एसेट है? फिक्स्ड। जी बेटा, जी बेटा, अब आप लोग जरा अपना कंसेप्ट क्लियर करें। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होती है, जो डिक्रीज होता है, जो कमी होती है वक्त के गुजरने के साथ साथ, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने कोई भी फिक्स एसेट परचेज किया, तो क्या 1 साल बाद उसकी वो वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि जारी बात है आप उसको यूज करेंगे, वियर एंड टियर की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, हर साल उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज वैल्यू में से कम करते रहते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते रहते हैं, और उसके बाद रिड्यूस करके उसकी हम बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है? जब हम एसेट की कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। आपको डिटेल में चैप्टर मैंने पढ़ाना है डेप्रिसिएशन का, इसी बुक का 5th चैप्टर है, और वो उसकी सारी वर्किंग आपके कोर्स में, दोनों मेथड्स डेप्रिसिएशन के आपके कोर्स में, और कंफर्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फाइनल में। इसके अलावा एमसीक्यूज भी आते हैं उसमें से। तो वेटेज डेप्रिसिएशन की कम से कम 15% होती है आपके फाइनल एग्जाम में। तो वो चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैं आपको डेप्रिसिएशन बता दूं कि डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू आप रिड्यूस करते हैं, और इसको आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट दी है, इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हटकर जो चीज दी होती है वो एडजस्टमेंट होती है। आपको कह रहा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%। आपने 10% फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है। अब फर्नीचर की अमाउंट कहाँ से आएगी? वो जो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने कहा कि हमने क्या किया, हमने लोन लिया। ठीक है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस
किया और उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया 3000 का, इस पे हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है ascertain the profit and loss made by the answer during the year ended 30th June 2017। हमने वही चीज फाइंड करनी है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने बना दी और क्वेश्चन में से जो चीजें काम की थी वो मैंने उठाकर यहाँ पे लिख दी। ड्राइंग्स मुझे मिली, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई। ओपनिंग कैपिटल आया 20,000 का, वो मैंने पुट कर दिया। इसी तरह एडिशनल कैपिटल 2,000 का मैंने पुट कर दिया। अब एक चीज रह गई है, वो है क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट हमें गिवन होती तो हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट गिवन नहीं है तो हम वर्किंग करेंगे और इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। मैंने नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये आपके सामने, ठीक है। और उसी तरह मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट पहले ही बना दिया था ताकि टाइम सेव हो। तो बेटा अब डाटा लिखवाएं मुझे आहिस्ता आहिस्ता ताकि मैं इसमें पुट करूं चीजें। कौन लिखवाएगा? जी बेटा। जो एसेट्स की है वो लिखवानी है। जी बेटा, जो एसेट्स हैं वो आप लिखवाएं जरा मुझे। कैश इन हैंड। दोबारा बोलें। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, एक मिनट। कैश इन हैंड कितनी अमाउंट है कैश इन हैंड की? 450। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक की अमाउंट बताओ बेटा। 2,500। 2,500, 2,500, ठीक हो गया। फिर बताएं बेटा नेक्स्ट क्या अमाउंट है? सेंट्री डेटर्स। डेटर्स हैं, सेंट्री डेटर्स। ये भी यहाँ पर ही इन्हें सेंट्री एसेट्स। क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा सेंट्री क्यों बोलते हैं? पता नहीं। पता नहीं, किसी को पता है? नो सर। अच्छा, वही मैं आपको कह रहा था ना, पहले आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको ये तो पता है ना डेटर्स कौन होते हैं, ये तो पता है ना। हम एसेट साइड पर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, डेटर्स होते कौन है, ये पता है आपको? यस सर। क्या जी होते हैं सर। बेटा, बताओ क्या होते हैं। बेशक उर्दू में बता दें, आसान अल्फाज में बता दें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लिख लेंगे इंग्लिश में, कोई मसला नहीं, ठीक है। सर डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने फ्यूचर में पेमेंट लेनी होती है। वेरी गुड। द और पर्सन, क्रेडिट हाँ जी, द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस इज टू रिसीव मनी इन फ्यूचर। वो लोग जिनसे हमने फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, इन्हें अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। आपने ठीक कहा। अच्छा, इनके साथ सन्ड्री का वर्ड यूज होता है। सन्ड्री कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने असलम से भी पैसे लेने हैं, मैंने बिलाल से भी पैसे लेने हैं, मैंने उस्मान से भी पैसे लेने हैं, मैंने नबीद से भी पैसे लेने हैं। तो एक बिजनेस में लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेने होते हैं, तो उन सब का एक कंबाइन अकाउंट बनता है, ठीक है। कि उनके हम एक्चुअल नाम नहीं यहाँ पे शो करते कि हमने बिलाल से, नवीद से, असलम से और फलां फलां से पैसे लेने हैं। हम एक ही अकाउंट बना देते हैं सन्ड्री डेटर्स के, हमने लोगों से इतने पैसे लेने हैं। 4,050 रुपीज हमने लोगों से लेने हैं। सन्ड्री का मतलब है इसमें एक पर्सन नहीं है, एक से ज्यादा पर्सन है। ठीक होगी बात, समझ आ गई? ठीक है। इसलिए जब भी सन्ड्री का वर्ड यूज होता है, सन्ड्री का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इज मोर देन वन, ठीक है। नेक्स्ट बताएं बेटा, सन्ड्री डेटर्स के बाद क्या था? ओपनिंग स्टॉक है ना। अच्छा, स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक जी। स्टॉक की अमाउंट आप बताओ। ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप क्लोजिंग डेटा से ठीक उठा है। रहे हो। क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हो ना आप? क्या बना रहे हो? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में तो क्लोजिंग चीजें जाती हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है। बारह लिखा नहीं है तो आप इसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। अमाउंट बताएंगे। हाँ वो याद आ गया। जी जी, 7,000। 7,000, ठीक होगी बात। देन क्या है नेक्स्ट? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में? जी सर। रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। तो वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं और उनको
उनके अगेंस्ट आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया हुआ, उन्हें हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यानी आपने किसी को उधार दिया या किसी को चीजें सेल की और आपने पैसे नहीं और लिए, वापस लेनी है, फ्यूचर में पैसे लेने हैं, डेफिनेटली वो आपके पैसे डेटर्स लेने ही हैं। हैं, ठीक है, वो आपके डेटर्स ही हैं। लेकिन इन पर्सन्स के अगेंस्ट आपने रिटर्न प्रूफ रखा हुआ है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया हुआ है और एक खास टाइम के बाद वो आपको पैसे देंगे, 3 मंथ 4 मंथ, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसाइड की हुई हैं, ठीक है। तो इसकी ठीक अमाउंट है, कितनी है रिसीवेबल्स की? 1800। 1800। एसेट साइड कंप्लीट होगी आपकी? यस। नहीं बेटा, अब भूलना नहीं है, लाइबिलिटीज एक नहीं, चीज एक रह है, गई, एक रह गया ऊपर, नहीं फर्नीचर। ओपनिंग। देखें जिस पे एडजस्टमेंट थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। पहले एक साइड कंप्लीट करते हैं, ये यहाँ पर, ये देखें, फर्नीचर वर्थ 3000 वाज परचेज, और मैंने आपसे शुरू में पूछा था ये कहाँ आएगा, आप सबने कहा था एसेट साइड एसेट्स पे में। आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि ये फर्नीचर हमने 3000 का परचेज किया है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% हमने लेनी है, यानी इस पे यस, एडजस्टमेंट भी तो है। इसकी तो मैं इसकी परसेंटेज निकालेंगे। मैं इसकी कंप्लीट वर्किंग आपके सामने करता हूँ। आप देखें फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, मैं इसकी वर्किंग इनर कॉलम में करूंगा। इनर कॉलम में क्यों करूंगा? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, तो 3000 में इनर कॉलम में लिखता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इस पे क्या चीज मैंने माइनस करनी है, हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसकी हम पहले डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई सर 10 करेंगे। इसकी चले वर्किंग भी मैं आपको लिख देता हूँ। आप कैसे करोगे, 3000 लिखोगे इनटू Multiply by 10 10 divided डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 100। 100, 100. ठीक है। आप ये वर्किंग करोगे, इसका आंसर है 0। आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में अमाउंट कंप्लीट आ जाए, ठीक है। तो इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट बेटा बताएं, 10% आप लेंगे तो क्या आएगी, आई थिंक 300 आएगी, 300 आएगी सर। 300। ठीक है। 300। तो आप यहाँ से इस अमाउंट में से 3000 में से आप 300 क्या करेंगे, लेस माइनस। करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। और जो फाइनल अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, जो आएगा 2700, 2700। ठीक है। इसकी आपने पेपर में भी ऐसे ही वर्किंग शो करनी है जैसे मैंने शो की है, और उसके सामने आपने अमाउंट लिखनी है। ये देखें, फर्नीचर 3000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का आप फार्मूला लगाएंगे, जितने परसेंट उसने कहा उतने परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है परसेंटेज के लिए, और जो आंसर आएगा उसको आप फर्नीचर की अमाउंट से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप आउटर कॉलम में पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात बता दूं, जब भी आप इनर कॉलम में वर्किंग करेंगे, ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो आप इनर कॉलम में भी रुपीस की जो करेंसी साइन है, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। जैसे मैंने अभी इनर कॉलम में वर्किंग की तो इसका भी मैंने करेंसी साइन शो करना है, ठीक है। अदरवाइज एग्जामिनर चाहे तो यहाँ से आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, तो आपने करेंसी साइन लाजमी लिखना होता है। क्लियर होगी बात? अब आते हैं लाइबिलिटी साइड पर, और लाइबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट बता दें, क्वेश्चन ऊपर रह गया, मैं देख नहीं रहा। 750। 750. 750 है, ठीक है। ये साइड भी कंप्लीट हो गई या कुछ रह गया? रहता है सर क्या रहता है? लोन। हाँ जी, वेरी गुड, हमने लोन लिया था। क्वेश्चन के मैं आपको शो भी करा दूं एक दफा। लोन फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि he borrow 5000 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से उसने 5000 का लोन लिया है, तो हम लोन लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, हम लिखेंगे लोन फ्रॉम मिस्टर ए एंड द अमाउंट इज 5000। इस पे फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी होती है अगर हमने पे नहीं किया हुआ। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के ही। तो उसमें क्या है कि आपकी एक एक्स्ट्रा वर्किंग आएगी इंटरेस्ट की, यानी लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। बहरहाल वो मैं आपको होम टास्क दूंगा कि आप सॉल्व करें घर में, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा।
अब बेटा ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है सिवाय एक चीज के, बताएं क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्या? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। हमने ये वर्किंग क्यों की थी? हमने क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट फाइंड करने के लिए की है ताकि उसको मेन स्टेटमेंट में हम पुट कर सकें, ठीक है। तो इसका वही फॉर्मेट है, हम क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल करेंगे और एसेट साइड में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। इस टाइम ये सारे हमारे एसेट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया आपके सामने, ठीक है। और हमारी लायबिलिटीज ये दो हैं, एक क्रेडिटर्स है और दूसरा क्या है, लोन है। तो हम एसेट साइड का टोटल करेंगे और एसेट साइड के टोटल में से लायबिलिटी साइड को माइनस करेंगे। जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगा, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पुट करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, या नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, ठीक है। चलें अब आप एसेट साइड का टोटल करें साहब और मुझे बताएं अमाउंट क्या आ रही है एसेट साइड की। सर 18500। 18500 18,500 आप कहना चाह रहे हो? जी सर। 18,500, ठीक है। ये आ गया टोटल एसेट साइड का। अब आपको पता है कि एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, खुद ही इक्वल कर दिया कि जो टोटल यहाँ पर है वही टोटल इधर होना चाहिए। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी। अब आपने क्या करना है, 18,500 में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करनी है, 750 भी और 500 भी। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो तमाम बच्चे कैलकुलेटर अपने पास रखा करें और साथ साथ वर्किंग किया करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लोग सीखते हैं। मैं ऐसे भी कर सकता था कि वर्किंग करके सब कुछ सॉल्व करके आपको समझा दूं, तो उस तरह आप लोग चीजें सीख नहीं सकते जब तक आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करता हूँ आपके सामने, एक एक चीज डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग वर्किंग सीखें कि हमने कैसे वर्किंग की है। तो अब आप लोग क्या करें, 18,500 में से 750 माइनस करें और 5,000 माइनस करें। ये दोनों आप माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल। कहेंगे। जी बेटा बताएं क्या आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल? सर 12,750। 12,750 12,750, ठीक है। अब ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। यहाँ तक देख लें, किसी को कोई इशू तो नहीं है? अगर कोई चीज नहीं समझ आई 1 मिनट के लिए देख लें, मुझसे पूछ लें, उसके बाद मैं मेन स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। सही बता दो ये कैसे आया था आंसर, क्या माइनस किया इन तीनों को? जी बेटा हमने क्या किया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके जो एसेट साइड को आप देखें, 450, 2500, 4050, 7000, 1800 एंड 2700, इन सब का हमने टोटल किया है। इन सब का टोटल आ रहा है 18,500, ठीक है। 18,500 के टोटल को हमने दोनों तरफ मेंशन करना है और उसके बाद हमने इसमें से ये दो अमाउंट्स माइनस करनी है, 750 एंड 5,000। जब आप 18,500 में से 750 और 500 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। बैलेंसिंग अमाउंट क्लोजिंग कैपिटल होगी, ठीक है। अब आपने इस क्लोजिंग कैपिटल को मेन स्टेटमेंट में पुट करना है। मैं मेन स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूँ। हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये शो हुई भी है। तो क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग था, बाकी तीनों चीजें हमारे पास थी, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। 12,750, ये हमारी स्टेटमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका टोटल करना है। जरा टोटल करके मुझे बताएं क्या आ रहा है। 37,750। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? मेरे ख्याल में तो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अमाउंट पॉजिटिव कम है। नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी, तो नेगेटिव आ रहा है। तो हम नेगेटिव, एक मिनट अमाउंट लिखवा दें, क्या आ रही है नेगेटिव? 6,250। 6,250, इसको मैं ब्रैकेट साइन के साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ब्रैकेट साइन के साथ क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है बल्कि क्या है, नेट लॉस है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, ये नेट लॉस आ गया है 6,250,
ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को मैं ये सेंड कर दूंगा। दूसरा, ये लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा अपलोड करने का, तो ये 4th लेक्चर है, ये सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अगर किसी की क्लास मिस भी हो गई है तो 1 बाय 1 इसको क्लास को देख सकता है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले वो चीज़ें समझ सकता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं इनको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ सर साथ, वो और नेक्स्ट टेबल वो भी दिखा दें। इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बेटा अभी ये नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ये नोट्स ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम मैं नहीं कर सका, तो अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इसको नोट भी कर लें, और साथ साथ अपने आप लोग रजिस्टर भी मेंटेन करें। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते जाएं, ये आपको काम आएंगे इंशाल्लाह पेपर से पहले। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मेरी फर्स्ट क्लासेस मिस हो गई थी, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। बेटा कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह आज नहीं तो संडे तक मैं ये चारों लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हमारे 4 लेक्चर हुए जी हैं और सर। 4 ही क्वेश्चन हमने किए हैं। हर लेक्चर में हम एक ही क्वेश्चन करते हैं। मेरी शुरू से रूटीन जी रही है, सर। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता, मैं स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ाता हूँ कि हर बच्चे को साथ लेके चलूँ, हर बच्चा चीज़ समझे। ठीक है, तो हम एक क्लास जी में सर। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको इतना डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये चीज़ें हमने पहले रीड की हुई थी। जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है कि मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाता हूँ। और अगर किसी की फर्स्ट क्लास है, अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है, तो आपको फील नहीं हो रहा होगा फर्स्ट क्लास है, जो चीज़ें इस क्वेश्चन में जी मैंने सर। समझाई हैं आपको सारी समझ आई होंगी। ठीक है, तो जी मैं सर। लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, और वो लेक्चर्स आपने लाजमी सुनने हैं। ठीक है, यूट्यूब MCCS के ओके यूट्यूब सर। चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। सही है, तो जब आप ओके वो सर, लेक्चर थैंक सुन यू लेंगी सर। एक दफ़ा, तो उसके बाद आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, 2 मिनट रहते जी हैं, सर। कोई क्वेश्चन पूछना है पूछें, नहीं तो मैं क्लास साइन ऑफ करने लगा हूँ। ठीक है, अगर ओके कोई सर। चीज़ पूछनी है आपने तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा चलें, ठीक है, दुआ में याद रखें और मेहनत करें, और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वायरस की आफत से बचाए, और हमारे तमाम रिश्तेदारों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फैमिलीज को, हमारे कोलीग्स को, सबको महफूज रखें। ठीक है बेटा, चलें जी, अल्लाह जी हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज।